बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमैरा अरसलान और आप देख रहे हैं दुरानी फैमिली व्लॉग्स। वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। जी आया नु खुश आमदीद। तो जनाब, कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे कल का व्लॉग जो शेयर करूंगी उसमें मैं बताऊंगी कि अम्मी कहाँ जा रही हैं। तो जी, अम्मी के जाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से हैं। मतलब समझ लें कि फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। तैयारियां, पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। तो पैकिंग करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, अम्मी आपको पता है शुगर की पेशेंट हैं, तो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ खा के, आपने इंसुलिन लगाई हुई, कुछ ना कुछ खाना है। तो आलू कबाब रखे हुए थे, जो रेसिपी मैंने शेयर की है पिछले से पिछले व्लॉग में। तो मैंने आलू कबाब बनाए थे, साथ वो मेज़ गौड़ जो होती है घी वाली रोटी, वो बनाई थी, साथ दूध दिया था। तो अम्मी और अब्बू ने बस दूध ही अब्बू ने तो दूध ही लिया था। अब्बू ने खाना बिल्कुल नहीं खाया था कि मैंने आपको बताया था ना कि अब्बू गाँव चले गए थे कब्रों पर फातिहा के लिए। तो यहाँ सब बस तैयार हैं, अब्बू अब्बू रेडी हो रहे हैं, अरसलान तैयार हैं, भाईजान तैयार हैं, सब तैयार हैं उनको सी ऑफ करने के लिए। ये हम बस एंट्रेंस पर हैं अभी। तो मैं भी गई हूँ अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ बोलने। तो बस जो जाते वक़्त, निकलते वक़्त दुआएँ होती हैं, मेल-मिलाप होता है, माफ़िया-तलाफ़ी होती है। मैंने सब मतलब हम आपस में एक-दूसरे से बात कर रहे थे। तो बस अम्मी खैर खैरियत से जा रही थी। अल्लाह ताला कुल के सफ़र आसान करे और कुल की मुश्किलात आसान करे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका दुनिया का दूसरा वो है, कोना तो नहीं कह सकते, गोल है दुनिया, लेकिन दूसरा सिरा है या दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा हिस्सा है। तो वहाँ पे जाना वाक़ई में बहुत मुश्किल है। अम्मी तकरीबन 36 घंटे की तो सफ़र था ही था, शायद इससे ज़्यादा भी था। तो अम्मी तकरीबन 1 बजे करीब यहाँ से निकली, 1 से डेढ़ करते-करते मतलब घर से वहाँ पर पहुँची। फिर मुश्किल हो गई काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि उम्र है और उम्र की वज़ह से वेट करना फ़्लाइट का, जहाज़ का, बोर्डिंग का, इन चीज़ों का तो मुश्किल थोड़ा हो जाता है। लेकिन अम्मी की शुगर की वज़ह से हम लोग परेशान थे, और तो कोई ऐसी परेशानी की बात ही नहीं थी। बस अम्मी गाड़ी में बैठ गई हैं, चली गई हैं। मैं जल्दी से अपना फ़ोन लेने गई थी अंदर, कि मैं पीछे लगा के आई थी वीडियो क्लिप के लिए, और ये लोग निकल गए इतनी देर में। तो बस ये लोग चले गए। अल्लाह ताला कुल के सफ़र को आसान करे, तो ये दुआ है मेरी। तो बस अब ये लोग गए हुए हैं, मैं इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। तो इतनी देर में अरसलान की कॉल आई थी तकरीबन 3 घंटे के बाद, कि हम लोग घर आ रहे हैं, तो तुम दरवाज़ा खोलो। मैं नीचे बेसमेंट में थी, मैं ऊपर आई हूँ। जी सॉरी, मेरा गला ज़रा ख़राब है। तो मैं दरवाज़ा खोलने आई हूँ। ये बड़े वो हमारे को कुंडे-शुंडे लगे हुए हैं, वो सारा खोला, क्योंकि आपको पता है जितनी भी सिक्योरिटी हो, हालाँकि अगर डीएचए में हम लोग रहते हैं, जितनी भी सिक्योरिटी हो ना, हालात ऐसे हैं कि आप जब तक अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। और अभी इस वक़्त ना 4 बज गए थे, और ये अब मैं सुबह उठी हूँ नाश्ते के लिए, तो अब नाश्ते का जो टाइम था ना, उस वक़्त तकरीबन 6 बजे। 4 बजे अरसलान आए थे, मैं 5 बजे सोई हूँ और मैं 6 बजे उठ गई। पूरी रात कोई नींद नहीं हुई हमारी। ख़ैर बच्चों को लंच भी देना था, सादा-सूदा लंच, जो भी नट्स-वट्स डाल दिए थे। इसके अलावा मैंने चूरी थोड़ी-थोड़ी बना दी थी, बादाम और खजूर साथ दे दिया था कि चलो बच्चे हैं, थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, कुछ एनर्जी आ जाएगी। साथ दूध चाय दे दिया था। मैंने कहा चलो ये खा पी लो आप। हालाँकि बच्चे तो सोए थे, अपनी फुल नींद उन्होंने की थी, हमने ही नहीं की थी। और उस दिन मैं नाश्ते में बिल्कुल भी ब्रेड नहीं खाती। मैं ब्रेड को यही समझती हूँ घास-फूस है। तो उस दिन मैंने नाश्ता ब्रेड से ही किया था और पापे से किया था, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतली और इस तरह का हो रहा था। ख़ैर ये बच्चे जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं, अरसलान जा रहे हैं इनको लेकर छोड़ने। तो मैं बस फटाफट, क्योंकि घर पूरा बिखरा हुआ है, मैंने पूरे घर को ठीक करना है, पोर्शन पूरा बिखरा हुआ है बिल्कुल। तो उस घर को पूरा ठीक करना है। फ़ातिमा सोई हुई है, तो जल्दी-जल्दी फटाफट और टकाटक मैंने काम करना है। मैं जल्दी से आई हूँ। ये लॉन्ड्री मैंने जो धो के एक राउंड रखा हुआ था, वो लटकाने पहले जा रही हूँ, फिर दूसरा धुला हुआ है वो भी लटकाऊँगी। इसके बाद मज़ीद मैंने कुछ कपड़े धोने हैं। बस माशाल्लाह से बच्चे छोटे हों ना, तो कपड़े ही कपड़े होते हैं, कपड़े ही धोते रहो और बस लॉन्ड्री को ठिकाने लगाते रहो, अलमारियों में रखते रहो, बस यही काम रह गया है। आज भी मैंने कपड़े धोए थे। मतलब बेडशीटें सब मैंने उतारी, सब घर की चीज़ें सब उतारी, क्योंकि अब सिर्फ़ मैं होंगी तो एक ही कमरा यूज़ होगा, और इतना मतलब वो होगा नहीं यूज़ कोई। तो मैंने सब बेडशीटें दूसरी चढ़ा के, तो मैंने कहा चलो जी फ़ारिग हो जाओ। तो इतने इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैं आई हूँ गीज़र लगाने। गीज़र हमने सुबह लगाया नहीं था, बताया मैंने आपको, मैं 6 बजे उठी थी, तो टाइम इतना था ही नहीं। बच्चे बेचारे ऐसे ही ठंडे पानी से उन्होंने मुँह हाथ धोया और नाश्ता-वाश्ता किया और स्कूल चले गए। मैं पीछे आई हूँ, यहाँ बिल्ली बैठी हुई थी, मुझे बैठ के भाग गई है। अब भी देखे ज़रा इसको, मैं देख रही हूँ ऊपर कहाँ बैठी हुई है। ये बैठी है नीचे। अच्छा, ये सब्ज़ी दिखा रही हूँ आपको, देखें सब्ज़ी सारी लगी हुई है।
मेरा लेसन है। अभी ऊपर कभी जाऊँगी ना ऊपर पीछे की तरफ तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए बैठी हुई है मियाँव बिल्ली, मियाँव बिल्ली। अच्छा मैं पीछे भी हुई हूँ ना, मैंने कहा शायद ये आ जाए ना, लेकिन नहीं। जैसे उसे पता था कि मैं हूँ, मैंने फिर दरवाज़े की भी आवाज़ झूठ-मूठ से निकाली कि ऐसे ही वो समझे कि चली गई है अंदर, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन हमने अपना काम करना था क्योंकि फ़ातिमा उठ गई ना तो कोई काम नहीं होने वाला। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी लॉन्ड्री क ल लेके गई हूँ बाल्टी, कपड़ों वाली यहाँ पे लटकाए सारे कपड़े मैंने। तो यहाँ से इधर गीज़र है ना, उधर से बकेट इधर से उधर लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो बस गली तंग है हमारी, इतना एक बंदा आराम से जा सकता है, कोई चीज़ उठा के लेके जाओ तो बस फिर आप सोच लें क्या होगा। तो मैं उस तरफ लटका रही हूँ क्योंकि वहाँ पे धूप लगती है, तो धूप लगेगी तो उम्मीद है कि जल्दी खुश्क हो जाएँगे। वैसे छत पे अगर लटकाएँ तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं, मतलब जल्दी खुश्क हो जाते हैं, एक ही दिन में खुश्क हो जाते हैं। तो और यहाँ नीचे लटकाओ तो यहाँ 3-3 दिन भी कपड़े लटके रहेंगे और खुश्क नहीं होंगे। अच्छा जी मैं जा रही हूँ कपड़े लटकाने। महाज़ पे जा रही हूँ, इसीलिए आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह के जा रही हूँ। ख़ैर एनीवे वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 7:30 का टाइम था और मैंने इस वक़्त कपड़े यहाँ लटकाए हैं और शाम को जब असर के वक़्त मैं उतारने आई हूँ, तो कपड़े खुश्क ही नहीं थे, सब गीले थे। ख़ैर एनीवे दूसरी बकेट भी मैं ले गई हूँ, मैं लटकाने और लटका के बस आते हैं हम वापस। ये अब्बू का कोट जो पहनते थे वो उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी तो पहनते थे। मैंने कहा ड्राई क्लीन तो बाद नहीं होगा लेकिन इसको धूप में लटका दूँ। ये धूप में लटका हुआ होगा, धूप-शूप लग जाएगी तो फिर चलो बंदा वक़्त जब मिलता है तो ड्राई क्लीन करवा लेता है। जी ये देखिए सारी मेरी लॉन्ड्री लटकी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।